हाय फ्रेंड्स, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। दोस्तों, कल हमने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का पहला पार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके बाद वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेन्स और बोट एंड स्ट्रीम। तो आज जो है ट्रेन्स और बोट एंड स्ट्रीम की क्वेश्चंस करेंगे। कल वाला आपको कंसेप्ट याद होगा कि जब सेम डायरेक्शन में जाते थे तो रिलेटिव स्पीड क्या थी और अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे तो क्या थी। एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से जो है कल का चैप्टर्स में हमने कंप्लीट किया था। तो जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फर्स्ट पार्ट को देख ले, तभी आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे ये दोनों जो हम पार्ट करने वाले हैं, ट्रेन्स और बोट एंड स्ट्रीम का, इससे आपको हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन रहते ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास ट्रेन से। तो ट्रेन्स मतलब तो पता है आपको, रेलगाड़ी होती है। चलिए अब देखते हैं पहला रूल क्या है। इफ़ द ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर्स पासेज अ प्लेटफॉर्म और ए ब्रिज ऑफ लेंथ M मीटर। अब ट्रेन है तो ब्रिज को पास करेगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये सब का मान लीजिए लेंथ है M मीटर, जिसको ट्रेन क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है ट्रेन, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो तो प्लेटफॉर्म से होके गुजरेगी ही, ब्रिज के नीचे से जाएगी ही, तो उसको जो क्रॉस करेगा तो उसका लेंथ हम लोग क्या मान के चलते हैं, M मीटर से। तो जो इसका डिस्टेंस हम लोग सपोज करेंगे ना, इसका डिस्टेंस जो लेंगे कैलकुलेशन में, वो दोनों का सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये ब्रिज है, ये मान लीजिए इतना सा ब्रिज है, और ये मान लीजिए ट्रेन है। तो ट्रेन अगर यहाँ से स्टार्ट करती है इस जगह से, तो वो तो इतना एरिया तो क्रॉस करेगी ही, इतना एरिया तो ट्रेवल करेगी, साथ ही साथ ट्रेन का जो लेंथ था वो भी तो पूरा ट्रेवल करेगी। जब ट्रेन यहाँ पे ख़त्म होगा तब ना वो कंप्लीट क्रॉस माना जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस को ऐड करते हैं। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो गया, L प्लस M। दूसरा रूल देखिए, इफ़ ए ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर्स पासेज ए पोल। अब देखिए, पोल को या एक आदमी को या एक ट्री को क्रॉस करेगा, आप खड़े हैं, ट्रेन आपको क्रॉस करेगा, तो उसमें डिस्टेंस तो कोई आपका है नहीं, आप तो कुछ डिस्टेंस ले नहीं रहे। एक पोल है, उसका क्या डिस्टेंस होगा, नेग्लिजिबल होगा, अमान्य होगा। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस को क्या लेंगे, L मीटर्स ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा और स्पीड क्या होगा, S1 एंड S2। तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या क्या था मैंने, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, S1 माइनस S2 होगा रिलेटिव। चलिए, तो टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस स्लोअर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन को, जो उसमें से ज़्यादा तेज़ चल रही है, उसको स्लो वाले ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए, डिस्टेंस तो ऐड ही होगा, क्योंकि उसका भी कुछ लेंथ है, पहला ट्रेन का भी कुछ लेंथ है, सेकेंड ट्रेन का भी कुछ लेंथ है। तो ये लेंथ के साथ साथ ये लेंथ भी कवर अप करना होगा, तो इसलिए डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, L1 प्लस L2 कर दिया। और टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास आ गया, रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड भी हमने निकाल लिया कि S1 माइनस S2 होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड घटेगी। तो ये S1 माइनस S2 हो गया, ठीक है। तो इससे जो हमारा ट्रेन टाइम निकलेगा, वो टाइम क्या निकलेगा, फास्टर ट्रेन द्वारा कवर किया गया, और सॉरी, फास्टर ट्रेन द्वारा समय जो कवर अप कर रहा है, इसको शॉर्ट आउट करने में, मतलब इसको क्रॉस करने में। अब देखिए, चौथा रूल जो है, डी रूल जो है, वह इफ़ टू ट्रेन ऑफ लेंथ L1 एंड L2 ट्रेवलिंग इज ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम चीज़ है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा, और स्पीड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इतना टाइम टेकन बाय, तो क्या होगा, S1 माइनस S2। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, L1 प्लस L2 बाई S1 माइनस S2, यहाँ S1 प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, S1 प्लस S2। क्यों, स्पीड तो ऐड हो जाएगा ना, स्पीड तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऐड हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। चलिए लास्ट रूल देखते हैं, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। पैरेलल ट्रैक मतलब एक ये है, एक ये है, एक ट्रेन इस पर ट्रेवल कर रही है, एक ट्रेन इस पर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब है व्हेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी इसकी सेम है। तो फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन से, ठीक है, T1 सेकेंड्स आगे है, बट व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना देर में क्रॉस करता है, T2 में। यानी दो पैरेलल ट्रैक पे ट्रेन चल रही है,
ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में, दो केस लिया गया है। तो जब सेम डायरेक्शन में है तो उसको क्रॉस करने में t1 समय लग रहा है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो t2 समय लग रहा है। तो इस केस में स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन क्या होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे हमेशा ऐड ही होगा क्योंकि दो ट्रेन का कुछ ना कुछ लेंथ है, डिस्टेंस एल हुआ, बाई 2, ठीक है, और 1/t1 + 1/t2 टाइम ऐड हो जाएगा। वही इसमें करेंगे तो दोनों का स्पीड जो है इस फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट कर लेना है। चलिए अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखिए, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर्स एंड 175 मीटर रन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। अभी जो मैंने बताया उसी का क्वेश्चन है। मैंने जो पहले हम क्या करते थे कि क्वेश्चंस बाद में देखते थे, तो उससे क्या होता था ना, कॉन्सेप्ट में भूल जाते थे, नेक्स्ट दिन बनाने में फिर से समझाना पड़ता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस बार कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ कह रहा है 2 ट्रेन जो है पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है, अभी जो हमने देखा। तो क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या करता है, 37.5 सेकेंड में क्रॉस करता है, और से अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो 7.5 सेकेंड में होता है। तो बोल रहा है स्पीड इन ईच कंडीशन क्या होगा, ईच ट्रेन का जो है स्पीड क्या होगा। तो जस्ट पुराने फार्मूला की तरह t1 है हमारे पास, t2 है हमारे पास, निकाल लिए, सॉल्व कर लिए, मिक्स फ्रैक्शन से जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको ले आए। अब देखिए स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या था, जो फार्मूला है L1 + L2/2 1/t2 - t1 कर दिया, उससे आ गया आपका। सेम फार्मूला यहाँ पुट किए, आपका आ गया। तो दोनों ट्रेन का स्पीड आपको इस फार्मूले से आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको डायरेक्ट इस तरह का ट्रिक यूज़ करना है। सारे टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, तो एक एक करके आप सबको ध्यान से देखेंगे और बाद में इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन, अब मैन वाला जो मैंने आप बताया था, मैन हो, पोल हो, मैंने आपको कहा ना सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा टाइप है। अगर मैन जो है कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इन 7.5 सेकेंड में, जो मैन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और ट्रेन जो है उसको 7.5 सेकेंड में क्रॉस कर जा रहा है। इफ द स्पीड ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस मांग रहा है। तो डिस्टेंस इस कंडीशन में क्या था, एल ही रहा था, क्योंकि उस मैन का कुछ जो है लेंथ नहीं है, तो इसलिए जो ट्रेन का लेंथ है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है आपका ट्रेन का, 10। और आपका देखिए लेंथ ऑफ द ट्रेन मांग रहा है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन मांग रहा है, यानी डिस्टेंस मांग रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम तो दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ है 7.5, और यहाँ पे क्या है, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, मैन इधर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है। ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में स्पीड मैंने क्या बताया था आपको, रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होगा। तो 20 और 30 ऐड कर दीजिए, 30 हो गया, सॉरी 10 और 20 ऐड कर दीजिए, 30 आ गया। और आपको टाइम है 7.5, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो डिस्टेंस आ गया ना, यही डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, ओके। क्रॉसेस ईच अदर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस हो रहा है, यानी लेंथ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, रिलेटिव लेंथ, दोनों को ऐड करना होगा, बताया था पहले, ठीक है। तो ईच इन 10 सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड द सेकेंड ट्रेन बी 125 एंड 175, यानी ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ऑल्सो द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इतना, तो फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन फाइंड करना है। कुछ नहीं है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन दिया हुआ है, ये देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और डिस्टेंस हमारा मीटर में दिया हुआ है। इसको आप चेंज कर लीजिए 5/18 से मीटर पर सेकेंड में, बताया था मैंने आपको पहले कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ओके। तो कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकाल दीजिए, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, टोटल 125 + 175, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सॉरी हम तो टाइम निकाल रहे हैं ना, हाँ, रिलेटिव स्पीड क्या होगा आपका, फर्स्ट का दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड का नहीं दिया हुआ है, तो आप x सपोज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा x का वैल्यू, और वही x को हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। क्या माना था, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, हो गया। ये स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, एक का हमने x मान लिया। तो स्पीड को क्या करना है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 10 + x, सेकेंड ट्रेन का x माना, समझ में आया। क्योंकि वहाँ 36 किलोमीटर पर आवर था,
हमको उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि हमारा अदर पैरामीटर जो है, जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में लाके यहाँ पुट कर दिए, बाद बाकी आपका सब उस तरह से सॉल्व हो गया। समझ में आया? तो ये थर्ड टाइप था। अब देखिए, ये आपका तीनों क्वेश्चंस मैंने अलग अलग टाइप का करा दिया। ट्रेन से अब मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आपको इन ट्रिकों को याद कर लेना है, इन कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, और ये जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है उसको करना है। और आपके पास जो कोई भी रेफरेंस बुक हो या साइट हो या कुछ भी हो, वहाँ से आपको इसके डिफरेंट क्वेश्चंस लेने हैं और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, ये तो ट्रेन्स का था। अब हमारा सेकंड जो कंसेप्ट है वो है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, बोट मतलब क्या, नाव, स्ट्रीम माने क्या, धारा। तो बोट और स्ट्रीम यानी नाव और धारा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत ही ईजी है, लेकिन स्टूडेंट सॉल्व नहीं करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्ट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रिक। तो अब देखिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के डायरेक्शन में। मतलब मान लीजिए धारा अगर ऐसे चल रही है तो हम भी जो है ऐसे चलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। लेकिन धारा इधर चल रही है और हम इधर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत। समझ में आया? तो जो धारा के साथ जाएगी, धारा के डायरेक्शन में जाएगी, उसको डाउन स्ट्रीम, और जो उल्टा साइड जाएगी धारा के, उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। अब बताइए, अगर धारा के साथ हम जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि धारा भी उधर जा रहा है, हम भी उधर ही फोर्स लगा रहे हैं। धारा हमारा इधर जा रहा है, हम भी इधर ही जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोनों का फोर्स तो ऐड हो जाएगा। इस कंडीशन में तो हमारा स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ भी वही रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट आ गया। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, ऐड, अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें कंसेप्ट। इन चीज़ों को आप समझ लिए तो क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएंगे। तो देखिए, यू यहाँ पे हम स्पीड ऑफ बोट माने थे, और वी को क्या माने थे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, और यू क्या है, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल। हो गया? तो चलिए अब इसको हम चलते हैं डायरेक्ट अपने कंसेप्ट की तरफ कि क्या है इसके पीछे। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे हम डी डाउन स्ट्रीम है, यू अप स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, डी प्लस यू बाई टू, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, डी माइनस यू बाई टू। सही बात है, क्योंकि डी जो है डाउन स्ट्रीम का है, यू जो है अप स्ट्रीम का है। ठीक है, लेकिन हमको तो धारा का चाहिए, तो ये तो हमेशा हाफ ही होगी ना इसका, क्योंकि हम तो यू क्या लिए हैं, अप स्ट्रीम स्पीड लिए हैं, और डी को क्या लिए हैं, डाउन स्ट्रीम लिए हैं स्पीड, तो वो हमेशा बाई टू ही होगा, क्योंकि आधा डिस्टेंस ही तो जाना आना है। अब देखिए, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इज डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अगर सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो उस कंडीशन में टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम बाय अप स्ट्रीम वो क्या होगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो है क्या होगा, अनुपात में होगा, मतलब उसी का रेशियो में होगा, टाइम टेकन बाय स्पीड। ठीक है, तो स्पीड जो है कन्वर्स हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम वाला उल्टा हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम वाला नीचे आएगा, अप स्ट्रीम वाला ऊपर आएगा, बाकी आपको टाइम तुरंत पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ए मैन कवर्स दैट, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आएगा कि आखिर कैसे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत है वह पानी, मतलब धारा नहीं है, करंट नहीं है वाटर में, शांत पानी है, तो उसमें कितना किलोमीटर पर आवर से चल सकता है, 9। अच्छा, इफ़ टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो डाउन, मतलब रो अप में जो है ट्वाइस टाइम लगेगा रो डाउन में। मतलब अगर धारा के साथ वो चलेगा, अगर धारा होता है पानी में और उस समय अगर वो रो करता है, तो वह जो है अप के अकॉर्डिंग डाउन में हाफ टाइम लेगा, यानी अप जाने में उसको अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो डाउन धारा के साथ जाने में उसको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर, तो इस कंडीशन में स्ट्रीम धारा की चाल क्या थी। अभी तो मैंने बताया ना एग्जांपल दे करके कॉन्सेप्ट में कि कैसे आपको इसका जो है रेशियो कैसे फाइंड करना है। टाइम टेकन दिया हुआ है 2 और डाउन स्ट्रीम में 1, रेशियो मान लिए, तो स्पीड क्या होगा, इसी का तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 2, अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 1, उसका उल्टा। और हमने क्या किया है, जस्ट u प्लस बी यू माइनस बी, अप स्ट्रीम ये हो गया, सॉरी डाउन स्ट्रीम ये हो गया, अप स्ट्रीम ये हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो इससे हमारा निकल के आ गया v का वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। और v क्या था हमारा, वही तो स्पीड ऑफ करंट था, वही तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम था।
तो क्या हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला में पुट किया, जो ये जो फार्मूला अभी मैंने बताया था इसमें हमने पुट किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। सिर्फ 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम में जो जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, उसका क्या है 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट क्या है, यानी स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी आपका डिस्टेंस सेम है। देखते हैं, तो 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर आ रहा है। अब बताइए अगर इसका स्पीड डाउन स्ट्रीम है 15, तो अप स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम 15 है तो अप स्ट्रीम क्या होगा, धारा की चाल 15 है, तो इसका मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में जो है 12 किलोमीटर ही था, तब तो ये +3 होकर के 15 बना। और तो अप स्ट्रीम में क्या होगा 12 - 3 यानी क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब देखिए वो इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। u आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, v आ गया 13 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम ऑफ स्ट्रीम क्या होगा 15/9, ठीक है। और तो इससे आपका क्या निकल के आ गया 9 और 1 होल 6/9, तो 1 आवर और 6/9, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट से इंटू कर दिया, यानी 1 आवर 40 मिनट्स हो गया। तो जब 1 आवर 40 मिनट्स लगा है इसको, तो टाइम डाउन स्ट्रीम क्या है 15/15 दैट इज़ 1, क्योंकि 15 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और स्पीड क्या है आपका 15 ही है, तो 1 आवर हो गया। तो टाइम अप स्ट्रीम तो ज़्यादा लग ही रहा है, डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या हो गया आपका 1 आवर, क्योंकि डाउन अप स्ट्रीम का जो है स्पीड 9 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम का जो है वो आपका 15 किलोमीटर है। तो आपका टोटल टाइम कितना लगा 1 आवर 40 मिनट्स इधर, 1 आवर इधर, यानी 2 आवर 40 मिनट्स। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करंट दे दिया था 3 किलोमीटर है। अब इसी से आपको पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम 15 है, तो ओरिजिनल में 12 ही था ना, उसी में तो 3 ऐड होकर 15 बना, तो उस हिसाब से 9 किलोमीटर पर आवर ही तो हुआ, 12 - 9 ही तो अप स्ट्रीम हुआ। स्पीड आपको पता चल गया, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, तो 15/9 और 15/15 निकल के आ गया। इजी है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन रो 12 किलोमीटर इन 5 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। मैन इधर जा रहा है, स्ट्रीम इधर जा रहा है, तो क्या हो रहा है 12 किलोमीटर 5 आवर्स में जा रहा है, एंड स्पीड ऑफ करंट कितना है 4 किलोमीटर पर आवर है। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन हिम टू रो 15 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा। तो पहले तो हम ये तो जान लें कि आदमी का स्पीड क्या था, मैन का स्पीड क्या था। तो देखिए क्या करना है, अप स्ट्रीम है 12 किलोमीटर बाई 5 यानी 2.4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो इससे आपका स्पीड आ गया। तो ये स्पीड क्या दिया हुआ है अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का स्पीड आ गया 2.4। तो अब देखिए अप स्ट्रीम यानी स्पीड क्या होता है u-v, तो u-v तो 2.4 है ना, अप स्ट्रीम है यानी धारा की चाल जो है वो आदमी की चाल में से माइनस होगा, तो वही तो 2.4 है। अब यहाँ पे धारा की चाल तो दिया हुआ है ना, तो एक्चुअल स्पीड क्या था उसका 2.4 - 4, यानी ये -4 इस साइड आया तो प्लस हो गया, यानी 6.4 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अब देखिए टाइम क्या होगा, तब टाइम क्या होगा 15/6.4 किलोमीटर पर आवर उसका जो है स्पीड था, और क्या होगा 4 किलोमीटर धारा की चाल ऐड होगी, तो टाइम कम लगेगा, इससे निकल के आ गया आपका 1 आवर 26/7 मिनट्स हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को। तो आज के लिए जो है अपन इसमें जो है स्पीड बोट और टाइम में इतना ही था। आपका सारा जो है इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया। अब आपका काम रहता है कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए, बार बार रिवीजन कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।